नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, आपको रीजनिंग का जो है जिसमें 40 आकृतियां होती हैं। हर प्रकार की आकृतियां जो हैं वो चार आकृतियां होती हैं। देखते हैं, आपको पहली आकृति देखिए जो है सदृशता, बिल्कुल सेम आकृति, सदृशता, सहसंबंध जिसे कहते हैं सहसंबंध। अब देखिए, ये जो आपके दो वृत्त दिए हैं इस प्रकार से हैं इनको। अब किस में देखिए क्या होता है, ये दोनों वृत्त अपोजिट होके जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से ये वृत्त, ये त्रिभुज दिए हैं दो आपके, इस प्रकार से जो है त्रिभुज दिए हैं। अब कि इनका दोनों का जुड़ना है, इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए भाई, आपकी ये तो बिल्कुल नहीं होगी। अब ये रही, ये भी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो आप बताइए इनको। देखिए, जो ये आकृति आपकी है इसमें क्या है, ये त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज के बाहर वृत्त है, त्रिभुज के बाहर वृत्त हो गया है इसमें। अब ये तो, अब इसमें क्या है, ये प्लस का निशान बना है और ये बना है आपका वर्ग। अब की बार जो संबंध होगा आपका, तो ये वर्ग होगा। अब देखिए, ऊपर बना था, इसमें ऊपर है इसमें, अब इसके भी ऊपर होना चाहिए, इसके भी ऊपर होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आपका जो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में देखिए क्या है, अगले प्रश्न में इसमें देखिए 2 प्रकार से डिवाइड है। अब की बार जो है ये 2 लाइनें दी हैं, एक सीधी लाइन दी है। इसी प्रकार से ये वृत्त है आपका, अब की बार इस प्रकार से लाइन होनी चाहिए। आपका ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखिए इस प्रकार से डिवाइड है, इसमें तो कई बार डिवाइड है, और इसमें भी देखिए इस प्रकार से है, जो हमें आंसर में नहीं सटीक बैठ रहा है। इसमें देखिए ये 2 प्रकार से है और एक ये लाइन है। आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में जो है आपका दे रखा है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसमें जो है 3 त्रिभुज आगे बढ़े और ये लाइन बनी, ठीक है। अब हमें ये 2 इस प्रकार से हैं और ये लाइन है, हमें ठीक इसी प्रकार से ढूंढना है। आगे लाइन होनी चाहिए और इस प्रकार से हमें आकृति ढूंढनी है। ये तो आपकी आकृति बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लाइन जो है इस तरफ से है। हमें अब आगे देखना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें 3 लाइन है। अब हमें नहीं से हाँ की तरफ जाना होता है। अब इसमें देखिए ये और ये तो है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हैं, ये जो है अपोजिट है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका आंसर जो है 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अब हमें इसमें इस आकृति में ढूंढना है भिन्न ढूंढना है। तो देखिए, जो ये आपके वृत्त बने हैं, ये वृत्त, ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, घड़ी की तरफ ये चल रहा है और ये भी आमने सामने है। तो अब की बार जो है इस प्रकार से हमको इस प्रकार से चाहिए थे, लेकिन ये दोनों जो आकृतियां हैं आपकी, दोनों आकृतियां हैं जो वृत्त हैं, ये आपको इस प्रकार इस साइड में हैं। तो आपका बिल्कुल भिन्न आंसर यही होगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, ये जो भैया आपकी ये त्रिभुज है, ये आपका आयत है, ये सभी आकृतियां जो हैं ये बंद आकृतियां हैं। ये आपकी एक सामान्य जो है समांतर लाइनें हैं, इनकी कोई आकृति का नाम नहीं दे सकते हैं। तो आपकी जो भिन्न आकृति होगी वो बिल्कुल 4 नंबर आपका सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में देखिए, सब में जो है ये बेड़ी बेड़ी 3 लाइनें बनी हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। तो सबसे पहले हमें यही बात मालूम हो जाती है कि लाइनों की समानता नहीं है। तो आपका आंसर नंबर जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है। अगले प्रश्न में देखिए, ये जो आपका त्रिभुज है इसको आप क्या कहेंगे, वृत्त कहें।
और ये भी आपका, अगर ये यहाँ पर कोई लाइन खींच देते हैं तो आपका वर्ग या आयत बन सकता है। लेकिन ये जो आपकी आकृति बनी है, इसका कोई भी आकृति का नाम आप नहीं दे सकते हैं। तो आपका जो भिन्न आकृति है बिल्कुल 2 होगी, यही आपका आंसर है। देखिए सीरीज, जो आपको सीरीज का जो है पहला आपके सामने आ रहा है। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, इसमें जो है अगला श्रृंखला ढूंढना है। देखिए इसमें क्या है, ये 3 कोने वाली आकृति बनी है, लेकिन डिजाइन इस तरफ है। ठीक है, अब की बार कितने 4 कोने वाली आकृति हो गई और डिजाइन जो है चेंज है, इस तरफ है। अब की बार देखिए 1 2 3 4 5 कोने हैं, डिजाइन इस तरफ है, तो कोने 6 होने चाहिए। अब की बार जो है 6 कोने हो चाहिए और डिजाइन इस तरफ से होनी चाहिए। कितना भैया है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 तो हैं, डिजाइन इस तरफ है, नहीं हो पाएगा आपका। इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हाफ डिजाइन है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आप बिल्कुल निसंकोच जो है आपका आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, देखिए अब की बार क्या है, ये जो है घड़ी की सुई की तरफ घुमा है, घड़ी को जो है सीधी क्लॉकवाइज। तो ये वृत्त जो त्रिभुज है ये यहाँ आया। ठीक है, अब की बार जो है घुमा तो त्रिभुज यहाँ पर आया। अब की बार त्रिभुज यहाँ नीचे होना चाहिए। अब की भैया नीचे किस में है, देखिए किसी में नहीं, आप सीधे आंसर 2 पर लगा दीजिए। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पैटर्न को पकड़ लीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगले प्रश्न में क्या है, देखिए अब की बार क्या है, ये जो आकृति है इस प्रकार से है, फिर ये आकृति इस प्रकार से हुई, फिर आकृति ये इस प्रकार से हुई। अब की बार जो आकृति बननी है आपकी, वो बीच की लाइन जो है इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए वीडियो रोक करके आप बनाने के पहले प्रयास करें, हम बता तो ही रहे ही हैं। आपका जो है अब इसमें देखिए, ये आपका एक पार्ट है, एक पार्ट है आपका एक पार्ट है, तो एक लाइन बनी है। फिर दूसरा पार्ट बना तो ये दूसरी लाइन बना, दूसरी लाइन इस प्रकार से ये बनी। अब तीसरे पार्ट में ये 3 लाइनें हैं, इस प्रकार से हैं। चौथे पार्ट में 4 लाइनें इस प्रकार से होनी चाहिए। तो भैया 4 लाइनें किस में हैं, बेड़ी बेड़ी। देखिए इसमें गिनिए 1 और 2 और 3 और 4, हमारा आंसर पहले ही लाइन में आ गया। तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी आंसर आपके गलत हैं। हमें जब आंसर मिल जाते हैं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आकृति को पूर्ण करना है। अब की बार क्या है, आपको आकृति को पूर्ण करना है। अब देखिए आकृति को हमें पूर्ण करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेम डिजाइन, जिस प्रकार से इसमें डिजाइन है उस प्रकार से इसमें डिजाइन है, हमें सेम डिजाइन ढूंढना है। इसमें तो वृत्त जैसे हैं, इसमें 3 हैं। और भैया इस जो लाइन में है, इस लाइन में देखिए किस प्रकार से बनना है, ये इसमें भी 3 लाइनें, तो ये भी नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी नहीं आंसर है। तो आंसर नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, अगले प्रश्न में देखिए, लाने का प्रयास करिए, आपको समय दे रहे हैं। अगले प्रश्न में देखिए, इसमें ये क्या है, प्लस है और नीचे यही लाइन जो है, नीचे यही लाइन, इसमें देखिए प्लस में क्या है, 2 गोले इधर और 2 गोले इधर हैं। ठीक इसी में जो है गोलों की संख्या बढ़ानी है आपको। कैसे, एक गोला ये, एक गोला ये और एक गोला ये, एक गोला ये, इस प्रकार से बनना है। गोले तो इसमें हैं लेकिन बीच में ये लाइन है, तो ये आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ये 4 भागों में लाइन बांटी है, लेकिन हमें काले वृत्त की आवश्यकता थी। इसमें काले वृत्त तो हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, डिजाइन बनी है। अगले प्रश्न में आपके देखने डिजाइन बनी है
डिजाइन बनी है तो क्या करना इसमें है, देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति ये इसमें सेम पलट गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनी है, इस प्रकार से। अब की बार देखिए जो आपकी आकृति बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। अब की बार जो आकृति बनेगी आपकी वो किस प्रकार से बननी चाहिए। अब की बार जो है आपकी आकृति इस प्रकार से बननी चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से बननी चाहिए। तो बताइए भैया कौन सी आकृति होगी। ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं आकृति होगी। आपकी 2 नंबर की बिल्कुल आकृति होगी, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए जिसमें क्या है, ये जो आकृति है अगर इन आकृति को आपस में मिला दिया जाए तो एक आकृति पूर्ण निर्माण हो जाएगी। अगर इस आकृति में कौन सा, हमें इन आकृतियों में कौन सी मिलाएं कि आकृति जो है पूर्ण रूप से बन जाएगी। इसको आप मिलाएंगे बिल्कुल नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनती है तो ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है। ये आकृति इस प्रकार से अगर मिलाते हैं तब भी कोई टुकड़ा नहीं है। ये तो अपने में ही बिल्कुल अधूरी है। तो आपका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, यही आपका आंसर है 4 नंबर। ये सेम फिगर ढूंढनी है तो भैया सेम आपको ढूंढना है बिल्कुल वैसे। तो देखिए इसमें क्या है, ऊपर वृत्त बना है तो ये आपकी बिल्कुल आंसर, आपका पहला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे हटा दीजिए। अब देखिए इसमें भी त्रिभुज बना है लेकिन ऊपर का जो वृत्त है वो नहीं बना, इसको हटा दीजिए। इसमें देखिए त्रिभुज बना है लेकिन ये वृत्त नहीं बना, इसको हटा दीजिए। आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, आपके में बहुत सटीक देखना है। इसमें ये जो बेड़ी बेड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये प्रकार से लाइनें, ये प्रकार से, ठीक है। इन लाइनों को आपको ढूंढना है। अब देखिए इन लाइनों को ढूंढने में इसमें तो बिल्कुल नहीं है और इसमें हैं तो तीसरे में, लेकिन इसमें 3 लाइनें दी हैं, 3 लाइनें दी हैं, इसको तो आप हटा ही दीजिए। इसमें भी 3 लाइन दी हैं तो आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें 4 हैं और इसमें 3 बार दिया है, सब में जो है 4 बार दिया है। तो आपके में एक चीज़ और देखनी है। देखिए जो पहली आकृति है इसमें बीच में जो है पॉइंट नहीं है काला वाला, इस दूसरे में भी बीच में काला वाला पॉइंट नहीं है। इसमें देखिए पॉइंट तो बीच में है लेकिन इस साइड में जो ये वाला है ये पॉइंट नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। चौथी आकृति आपकी बिल्कुल सेम है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए सेम आपको ढूंढना है। तो अगले प्रश्न में क्या है, देखिए कोई इसमें वाइट नहीं है एरो, इसमें वाइट एरो है, इसमें भी वाइट एरो है। अब इसमें देखना है, इसमें दोनों में वाइट नहीं है, लेकिन इसमें देखिए एक लाइन जो इस प्रकार से है, ये इसमें इस प्रकार से लाइन है और फिर इसमें भी इस प्रकार से और इसमें भी इस प्रकार से है, लेकिन 1 2 3 4 एरो इसमें हैं, 1 2 3 4 एरो इसमें भी हैं, 1 2 3 4 एरो इसमें भी हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर जो है 3 नंबर होगा। अब देखिए इसमें दूसरे में क्यों नहीं, इसमें क्योंकि 5 एरो हैं तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्गपूर्ति। अब देखिए वर्गपूर्ति आपको देखना है। इसमें देखिए इस प्रकार से आपको कौन सी आकृति पूर्ति करेगी। अब देखिए हमको ये जो है आपको इस प्रकार से लाइन देखनी है कि जो ये आपकी लाइन बनी है इस प्रकार से, ऐसे ये तिरछी लाइन किस में होगी। इसमें तो बिल्कुल आपकी ये पूर्ण आकृति नहीं बैठेगी, क्योंकि इसमें जो है फुल ये दोनों जो है ये दोनों एंगल इसमें जो है डंडे नहीं बैठते हैं। इसमें देखिए ये भी नहीं हो पाएगी और ये नहीं होगी। इसमें देखिए ये आपकी बिल्कुल सटीक बैठती, यही आपका आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है, आपको वर्ग पूर्ति करनी है तो कौन सी आकृति का निर्माण करेगा। ये तो हाफ है, ये तो हो नहीं पाएगी, ये भी नहीं होगी। हम नहीं से पहले जाते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम कर लेते हैं तो ये आकृति इस प्रकार से है, इसमें को भाई पूर्ति करते कहाँ ये बन रहा है। अब देखिए इसको पूर्ति कर देते हैं,
देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी सेम आकृति बनती है। तो आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न मेरे बहुत रोचक है, इसको बहुत बारीकी से समझना है हमको। इस प्रकार से चाहिए, ये तिरछा इस प्रकार से, ये इसी से हम पकड़ लेते हैं। इसमें भी देखिए ऊपर की तरफ है, और ये तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है। ये देखिए जो एरो बने हैं ये इस साइड में बने हैं, तो ये तो हो नहीं पाएंगे। तो आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। अब देखिए, ये आकृति में आपको पूर्ति करना है। अब देखिए, इस आकृति में आपको इसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए आकृति नंबर 4 में अगर हम यहाँ पर इसको इस लाइन से हम इसे टच कर देते हैं। अब देखिए सेम ये आकृति बिल्कुल बन रही है। तो अगर इसको हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो आपका आंसर 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो। बाकी आकृति में आपकी अगर हम बिठा देते हैं तो आपकी नहीं हो गई, ये आप जो है देख कर ही बता सकते हैं। तो आंसर नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। पेपर फोल्डिंग, देखिए पेपर कटिंग जो आपकी परीक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाता है, ये सबसे आपको थोड़ा समझने में टफ पड़ता है। देखिए पहले पंच जो है इस प्रकार से, देखिए पेपर कटिंग ये आपकी जो है आकृति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें भैया देखिए ये आकृति आपकी जो है अहम भूमिका निभाएगी। ये इस प्रकार से पंच हुआ, फिर इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर ये कट लगा दिया जाएगा। अब जब खोला जाएगा तो देखिए कैसा बनेगा, ये इस प्रकार से तो बना है आधा, अब ये इस प्रकार से बनेगा, फिर उसी प्रकार से ये ऊपर की तरफ खोला जाएगा। 2 डंडे आपको चाहिए। अब 2 डंडे भैया किसमें हैं ये देखना है। इसमें तो 1 डंडा है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 2 डंडे तो हैं, 4 में 2 डंडे तो हैं, लेकिन छोटे छोटे डंडे हैं क्योंकि ये तो हाफ बता रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 तो आपके क्लियर होंगे नहीं। आपका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में आपको दिया है कि जो आकृति आपको दे रखी है इसमें क्या है, इस आकृति में जब आप खोलेंगे 2 पंच दिए हैं, इसमें भी इस प्रकार से मोड़ा गया है, इस प्रकार से। अब 2 पंच दिए गए हैं, एरो बना है। अब ये जो है ऐसे बना है, जब ये खोला जाएगा तो आपका जो है, अब देखिए इसमें जो है ये कटिंग किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से ये कटिंग बनेगी, इस प्रकार से। तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर जो है 3 नंबर आंसर आपका होगा, यही आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए आपकी जो ये बूंदे दे रखे हैं, बूंदे ये आप जब खोलेंगे तो आपके बूंदे ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दर्शाएंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से बूंदे आपको कहाँ मिलेंगे ये देखना आपको है। देखिए पहली आकृति में आपके बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरे में भी नहीं होंगे और तीसरे में भी नहीं होंगे। आंसर नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 3 बार मोड़ा गया है। एक बार ये मोड़ा गया है, एक बार इस प्रकार से मोड़ा गया है, फिर आपको इस प्रकार से मोड़ा गया है, तब ये जो है इसमें 4 खाने बने हैं। आपकी जब खोला जाएगा तो आपका किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये जो है आपका इस प्रकार से बनेगा। एक तो कोठा यहाँ पर खुलना चाहिए कोने में, ये चारों कोने में एक एक कोठा होना चाहिए। बाकी 4 जो हैं ये बीच में कोठे होने चाहिए। तो भैया 4 किसमें है, ये इतने है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो आंसर नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है।
देखिए भैया, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब बहुत अच्छा है। अब ये देखना है आपको, जो ये मिरर लगा है वो इधर की तरफ लगा है तो पलटेगी इधर की तरफ। अब देखिए ये बने हैं 6। अब ये किस प्रकार से बन जाएंगे, इस प्रकार से बन जाएंगे, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ये प्रकार भैया कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, तो 9 बन जाएगा। ये भी उल्टा बन जाएगा, ये भी उल्टा बना, तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अब ये दर्पण तो इसी प्रकार लगा है, तो आपको ये देखना है किस प्रकार से पलटा है। ये तो सेम है, ये तो होगा नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें ये देखिए इधर की तरफ ये वाला है। अब ये भी जो है नहीं होगा क्योंकि ये इधर की तरफ है। सॉरी ये 4 ही नंबर होगा आपका, क्योंकि 3 नंबर नहीं होगा क्योंकि ये इधर ही की तरफ है ये वाले। अब इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखना है कौन सा होता है। तो इसमें देखिए जो 4 नंबर है ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इसमें दिया है, और इसमें जो है ये सेम ये पलटा है इस प्रकार से, ये अपोजिट है। तो आंसर नंबर 3 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या जी बताए रहे हो। देखिए जो आपका ये मिरर है, ये इसमें देखिए ये सेम है, ये सेम है जो आपकी आकृति दी है उसी प्रकार से, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर की तरफ है। इसमें देखिए जो ये डायरेक्शन दे रखा है ये इस प्रकार से, ये अपोजिट है। देखिए जो ये छोटे वाले वृत्त हैं ये अपोजिट है, तो ये नहीं होगा। आकृति नंबर 4 आपकी आंसर होगा। इसको देखना है आकृति में क्या करते हैं। इस आकृति में देखिए जो एरो है वो आपको इस प्रकार से इसमें बना है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। देखिए इसमें जो है एरो नीचे की तरफ है, तो हमें एरो तो इस साइड में हो सकता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक ही ट्रिक से हमने आंसर पकड़ लिया, तो आंसर नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अब इसमें आपकी आकृति जो दे रखी है, हमको इस निशान से चलना है, इस निशान से, जो ये निशान दे रखा है इस निशान से चलना है। इसमें प्लस का निशान है, इसमें भी प्लस का निशान है। जब हम आकृति पलटेंगे, देखिए जो ये आकृति आपकी दे रखी है इसमें देखना है क्या, जो ये तो अब पहली आकृति सेम है। अभी इसमें चौथी आकृति में देखते हैं, जो ये माइनस का निशान है ये इस साइड में आकृति बननी चाहिए, किस प्रकार से, ऐसे, और इस प्रकार से, इस प्रकार से आकृति ये वाला एरो बनना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये है तो, लेकिन अब जो ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है वो नीचे होना चाहिए, इसमें प्लस का चिन्ह नीचे है। आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये टुकड़ों से संबंधित आकृतियाँ हैं। आपको देखिए ये टुकड़े देखना है, ये टुकड़ों से आकृति बनती है। तो जो आपकी पहली आकृति है, क्या है, पहली आकृति, इसमें देखिए कोई आकृति नहीं बन रही है, ये इस प्रकार से टुकड़े नहीं हैं, और इसमें देखिए ये भी नहीं है। अब ये देखना आपको है, ये आकृति ये किस प्रकार से इसमें सटीक बैठती है। अब देखिए ये जो आकृति है ये वाला, ये इसमें आप बिठा दीजिए, ये वाला जो है टुकड़ा इस प्रकार से आप इसमें बिठा दीजिए और ये वाला इसमें बैठ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर जो है वो 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में जो है ये टुकड़े आपके कहाँ बैठते हैं, ये टुकड़े ये वाला जो है देखिए इस प्रकार से इसमें ये वाला जो बड़ा टुकड़ा है इसमें बैठ गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये हो गया, और ये वाला जो टुकड़ा है ये हो गया। तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जो ये टुकड़ा आपका है इस प्रकार से बैठ जाएगा, और ये जो टुकड़ा है ये आपका इस प्रकार से बैठेगा, और ये वाला टुकड़ा जो है इस प्रकार से बैठ जाएगा। तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपको पहले से एक ही चीज़ देखना है। ये आकृति आपकी पंचभुज जैसी है, पंचभुज जैसी है। तो 5 भुजा किस में मिलेंगी, 1 2 3 4 5 भुजा और किसी में नहीं मिलती हैं, इसीलिए आपका जो ये आंसर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर 1 ही होगा। अगला प्रश्न भाई देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में जो है आप बनाइए अगले प्रश्न में देखिए, ये जो पहली आकृति बन रही है इस प्रकार से, तो तीसरा टुकड़ा ये बैठता है, तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब लास्ट देखिए आपका है छिपी वाला, ये हिडन फिगर कहते हैं। आपको इसमें कहाँ से मिलना है, यहाँ से देखिए इसको देखिए दूसरी लाइन, ये लाइन इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से देखना है आपको दूसरी लाइन। तो कहाँ से मिलेगी ये आपकी, कहाँ से मिलेगी? अब देखिए यहाँ से जो है, ये जो लाइन है यहाँ से इस प्रकार से जो है ये यहाँ से मिलेगी 2 नंबर से, देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये 2 नंबर से मिलेगी। तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। इसको देखिए भैया, ये इसमें तो आपकी ये बैठेगी नहीं है किसी प्रकार से, ये तो मिल नहीं पाएगी, इसमें भी नहीं मिलेगी और इसमें भी नहीं मिलेगी। इसमें देखिए हम कहाँ से लेते हैं, ये जो यहाँ से आके यहाँ से मिल जाती है, यही आपका आंसर है। इसमें देखना आपको है, देखिए इसमें तो मिलेगी नहीं, ये गोल गोल है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी गोल है, और ये जो है इसमें आपकी बिल्कुल सही आंसर आपको है 3 नंबर। अगला देखिए, अगले में देखिए, अगले में क्या करना है आपको, देखिए ये जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आकृति नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर ये आपको अपने वीडियो रोक करके इस 40 प्रश्न आपने बना लिए, तो आपको ये समझना चाहिए आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। अगर नहीं बना पाते हैं तो एक बार प्रयास करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।